अच्छा, इसमें आपने क्योंकि पानी की बात की है, जल शक्ति मंत्रालय आपके पास ही है। हाल ही में एक बड़ा एमओयू साइन हुआ और उस एमओयू के ज़रिए राजस्थान में एक जो बरसों समय तक एक आस थी, एक उम्मीद थी कि पानी मिल सकेगा, उसका सपना अब जल्दी पूरा होने जा रहा है। आप इसको लेकर के खूब पहले तक सियासत होती रही, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है, इस एमओयू के ज़रिए राजस्थान की तस्वीर बदलने जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 13 जिले, जो अब नए जिलों के दृष्टिकोण से मैं देखूं तो लगभग राजस्थान की 40% आबादी इन हिस्से में रहती है। राजस्थान के इन 3 करोड़ लोगों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, या मैं कहूं कि ये उनके जीवन रेखा, ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट होगी। ये बार बार मैंने कहा था, लेकिन पिछले 5 साल तक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जिस तरह से पिछली कांग्रेस नीति सरकार या अशोक गहलोत साहब की सरकार ने जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को सह उद्देश्य, विद इंटेंट, दैट इंटेंट में बी द इल इंटेंट, लेकिन विद इंटेंट जिस तरह से इसको लटकाने का, भटकाने का प्रयास किया, बार बार इसको रोकने के षड्यंत्र किया, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो राजनीतिक पाप गहलोत सरकार ने किया है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और अभी विधानसभा के सदन में मैं देख रहा था, विधानसभा की कार्रवाई के समय में, कि उनके जो फ्लोर पर लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने खुद ने भी स्वीकार किया कि हमने जो पाप किया उसकी सजा। अब जो है ये एमओयू दोनों सरकारों के बनने के बाद, मैंने कहा था कि दोनों जगह पर मैं विश्वास से कहता हूं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, और बनने के साथ ही हम इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बनने के मार्ग को सुनिश्चित करेंगे। आज दोनों राज्यों के बीच में जिस तरह से एमओयू हुआ है, इन्हें दोनों राज्यों के 13 जिले, या राजस्थान के मैं कहूं 20 जिलों के, लगभग 3 करोड़ आबादी राजस्थान की और लगभग 2.5 करोड़ आबादी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी चंबल क्षेत्र और मालवा क्षेत्र, ग्वालियर से लेकर के भिंड, मुरैना, राजगढ़ से होते हुए उज्जैन तक का परिक्षेत्र, और राजस्थान में जो है अलवर से लेकर के कोटा के मार्ग से होते हुए जयपुर तक का परिक्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र की आबादी के पेयजल की व्यवस्था अगले 30 साल तक सुनिश्चित हो सकेगी। 7 लाख एकड़ से ज्यादा में सिंचाई सुनिश्चित हो सकेगी। अनेकों तालाब और छोटे बड़े बांध जो हैं इसके माध्यम से भरे जा सकेंगे, जिसके चलते हुए ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। और मैं अगर जिम्मेदारी से एक सेंटेंस में कहूं तो इन 13 जिलों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली योजना जो है, ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना का जो इंटीग्रेशन हमने करके दोनों राज्यों के बीच एमओयू कराया, ये होने वाला है।